इसकी जो आत्मख्याति टीका है उसमें अंत में जो परिशिष्ट दिया गया है उसमें आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का स्वरूप बताया है आचार्य देव ने। पूज्य गुरुदेव का इन 47 शक्तियों में 47 शक्तियों पर भाववाही व्याख्यान है। अपन लोग भी यहाँ कुछ अपने बुद्धि से और कुछ गुरुदेव जी के व्याख्यान से इन शक्तियों के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या बात है, आवाज ठीक नहीं आ रही है आवाज? चलो कोई बात नहीं। देखो, इसमें 47 शक्तियों में से 11 शक्तियों का स्वरूप उसका स्वाध्याय हम लोग कर चुके हैं। आज 12वीं शक्ति प्रकाश शक्ति, इस पर अपन विचार करते हैं। ठीक है, 12वीं शक्ति कौन सी है? प्रकाश शक्ति। आत्मा में एक प्रकाश नाम की शक्ति है। देखो, 10वें नंबर की सर्वगत शक्ति और 11वें नंबर की स्वच्छत्व शक्ति और 12वें नंबर की ये है प्रकाश शक्ति। तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे भी लग रहा है। नहीं, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो। आप कंटिन्यू रखो। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो देखो, प्रकाश शक्ति की जो परिभाषा है वो आचार्य देव ने किस प्रकार दी है। वो परिभाषा है स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तमयी प्रकाश शक्ति। क्या कहा? स्वयं प्रकाशमान, माने जो प्रकाश शक्ति है वो स्वयं ही प्रकाशमान है। ठीक है, स्वयं प्रकाशमान है और विशद, विशद का मतलब स्पष्ट, माने स्पष्ट प्रकाश करती है, वो स्पष्ट है। और स्वसंवित्तमयी, स्वसंवित्ति का मतलब क्या होता है? स्वसंवेदा। तो अपन एक वो दृष्टांत लिया करते हैं ना, मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं तो मैंने इसको जाना क्या नहीं जाना कि मैं जानता हूं। ये जीव का जो परिणाम है ना, होता है, ये शब्दों की बात नहीं है पांडे जी, ये अभिप्राय की बात है। क्या अभिप्राय है? कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ये अपना अभिप्राय है कि नहीं सबका? अर्थात मैं जानने वाला हूं, ऐसा अभिप्राय है ना सबका। तो ऐसा जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को भी ये जानता है कि नहीं जानता है। तो इसी का नाम स्वसंवेदन है। क्या कहा? हाँ हाँ, मतलब जानने ने अपने जानने को जाना ना, इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। जानना जानने को जाने, इसका नाम स्वसंवेदन, इसी को यहाँ स्वसंवित्ति कहा। तो ये जो प्रकाश शक्ति है वो स्वसंवित्ति मयी है, स्वसंवेदनमय है, ऐसा कहते हैं। भैया समझ में आ रहा है? देखो, पहले तो देह मन वाणी ये कोई चीज नहीं है अपने लिए। ये ज्ञानावरण आदि आठ कर्म ये कोई चीज नहीं है अपने लिए। आत्मा के लिए क्या चीज है भाई? कोई काम की चीज है क्या? ओ हो,
इतना समय हो गया और मैं उसे काम की चीज मानता रहा, और वो मेरे काम की चीज नहीं है। ओहो, अरे भाई, जिसको ये विचार आता है पांडे जी, वो जीव निश्चित रूप से भव्य है। ये मेरे कोई काम की नहीं है। गुरुदेव सिंह, भूल है। ज्ञानावरण आदि आटकम क्या है? मेरे किस काम के हैं वे? किसी काम के नहीं है। इसका मतलब इनसे भिन्न मैं आत्मा, और मैं आत्मा स्वयं संवेदन, स्वसंवेदन स्वरूप। मेरा ज्ञान स्वसंवेदन स्वरूप। क्यों है वो स्वसंवेदन स्वरूप? प्रकाश शक्ति के कारण से। स्वसंवेदन स्वरूप क्यों है? प्रकाश शक्ति के कारण। तो ये जो प्रकाश शक्ति है ना, ये प्रकाश शक्ति द्रव्य में भी है, इसका मतलब अनंत गुणों में भी और इसका मतलब पर्याय में भी है। अपने को ये जो भान होता है ना इस बात का कि मैं जानता हूं, यद्यपि अपन ने कभी विचार नहीं किया आज तक इसका, ये तो पर्याय में ऐसी एकत्व बुद्धि है जीव को, तो उसने इसका विचार ही नहीं किया कि ये जानना मेरे जानने में आता है। कभी विचार किया पांडे जी? तो इसकी पर्याय, क्योंकि ये अपने को क्या मान रहा है? ये करने धरने वाला, भोगने वाला, ये मान रहा है ना, ये सब परकर सब मेरा है, ऐसा मानने वाला। उससे भिन्न अपने आत्मा के बारे में इस जीव ने आज तक विचार नहीं किया। ये समझ, इसलिए यहां ये कहा कि ये जो प्रकाश शक्ति है, ये द्रव्य में, द्रव्य माने द्रव्य तो अनंत गुण रूप है, उसमें और पर्याय में, सब में ये व्यापक है। अगर ये प्रकाश शक्ति नहीं हो तो ये जाने कैसे? और उस प्रकाश शक्ति के कारण से ही ज्ञान में, जो ज्ञान का परिणाम होता है, जानने का परिणाम होता है, उसमें स्पष्टता आती है। क्या कहा? उसमें स्पष्टता किसके कारण से है? प्रकाश शक्ति के कारण। जो क्यों? क्योंकि प्रकाश शक्ति स्वयं स्पष्ट है। तो वो जो उसकी स्पष्टता है प्रकाश शक्ति की, वो सभी गुणों में है ना, ज्ञान गुण में भी है ना, दर्शन गुण में भी है ना। गुण में कितनी महानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कितनी महानता है। तो ऐसे अनंत गुणों का जो द्रव्य, वो कैसा महान होगा? है? दो बातें हो गई। कौन कौन सी दो बातें? स्वसंवित्तमयी, और दूसरी स्पष्ट, विशद। विशद का मतलब एकदम स्पष्ट, एकदम निर्मलता। और तीसरी बात है स्वयं प्रकाशमान। जो प्रकाश शक्ति है वो स्वयं ही प्रकाशमान नहीं हो तो वो प्रकाश शक्ति किस बात की? माने कोई अन्य शक्ति आत्मा में नहीं है जो उस प्रकाश शक्ति को प्रकाशित करे, अथवा तो उस प्रकाश शक्ति में वो जो प्रकाश है उसका जो अरूपी प्रकाश है, क्योंकि आत्मा अरूपी है ना, तो अरूपी आत्मा का प्रकाश भी अरूपी होगा ना। तो उसमें जो प्रकाश है, प्रकाश शक्ति है, तो वो प्रकाश शक्ति क्या बाहर के कारण, सूरज चांद तारे के कारण से है, या बाहर में जो कृत्रिम प्रकाश है उसके कारण से है? या किसी ज्ञेय के कारण से है? उसमें जो प्रकाश स्पष्टता है, तो वो किसी ज्ञेय के कारण से है इसमें स्पष्टता। कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी इसलिए ज्ञान में स्पष्टता हुई, शास्त्राभ्यास किया इसलिए ज्ञान में स्पष्टता हुई। बोलो भैया, कैसे हुई है? ये बात है। परीक्षा में आता था ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रकाश डालो माने उसे बताओ। प्रकाश डालने का मतलब क्या है?
माने उसे प्रदर्शित करना, बताना है। किसी को बताए ना अपन, तो बताने को प्रकाश डालना कहते हैं। माने इसको प्रकट करो आप, है, ये दूसरों के ज्ञान में आए, ये प्रकट करो, स्पष्ट करो। क्या बोला था आपने? प्रकाश डालना, स्पष्ट करना। ऐसा भी आता है ना परीक्षा में, स्पष्ट करना। हाँ जी, ये स्पष्ट करो, इनका भेद स्पष्ट करो, इनके भेद पर प्रकाश डालो, ऐसा आता है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि भैया वो तो सब बात पांडे जी विकल्पों की बातें हैं। वे सब क्या हैं? विकल्प हैं, और विकल्प में प्रकाश नहीं होता है। विकल्प तो राग रूप है ना, और वो राग आत्मा की एक समय की पर्याय रूप है। क्या बोला? हाँ जी, हाँ जी, एक समय की विकारी पर्याय रूप है राग। राग कहीं बाहर नहीं मिलता है, है? जो पर्याय वैसी होती है, रागी पर्याय, उसी रागी पर्याय को ही राग कहा जाता है। राग कहो कि रागी पर्याय कहो, बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? विकारी पर्याय कहो, विकार कहो, एक ही बात है, क्योंकि वो पर्याय रूप ही होता है। पर्याय के बिना होएगा ही नहीं, पर्याय नहीं तो वो नहीं। समझ में आया ना? और वो कब होता है राग? जब जीव अपने स्वभाव से पतित होकर के पर का अवलंबन करता है, पर की ओर देखता है, तब वो राग, माने वो पर्याय राग रूप होती है। क्या कहा? हे आत्मा, जो ज्ञानानंद स्वभावी है, वो आत्मा जब पर की ओर उन्मुख हो, देव की ओर उन्मुख हो, शास्त्र की ओर उन्मुख हो, गुरु भक्ति की ओर उन्मुख हो, गुरु को सुनने की उन्मुख हो, है, तो वो उसके उन्मुख हुई, माने वो पर्याय एक समय की विकारी हुई। क्या भैया, समझ में आया? है, ये अंदर में चेतन वस्तु है ना, इसकी पर्याय की ये दशा है कि पर्याय पर के सन्मुख हुई और ये विकारी हुई, पर के सन्मुख हुई और ये विकारी हुई। बोलो कौन इसको विकार करावे? कोई विकार कराने वाला नहीं है, ये स्वयं अपनी योग्यता से पर के सन्मुख होती है। द्रव्य है ना अंदर में, अंदर में ये द्रव्य है ना, तो द्रव्य है तो गुण पर्यायात्मक है ना, गुण पर्यायात्मक है, तो इसके अनंत गुण जो हैं वो स्वतंत्र है ना, ये बात पहले चल गई ना। एक एक गुण, एक गुण दूसरे गुण के अधीन नहीं है। इसका मतलब एक एक गुण अपना अपना कार्य स्वतंत्रता से करता है, ऐसा द्रव्य है ना। और वो द्रव्य परिणमन भी करता है, उसका द्रव्य का स्वरूप तो यही है ना पूरा, गुण पर्याय द्रव्य। तो ये जो पर्याय हो रही है, ये पर्याय भी स्वतंत्र हो रही है कि नहीं हो रही है? और वो पर्याय एक एक समय की है। कैसी है पर्याय? एक एक समय की पर्याय है, और एक एक समय की पर्याय अपनी योग्यता से आ रही है, अपनी योग्यता से। उसमें कोई भी उसको साधक बाधक नहीं है पांडे जी। वो पर्याय के होने में द्रव्य गुण पर्याय, तो पर्याय के होने में
कोई साधक वादक है क्या कि एक पर्याय निर्विकारी आएगी, निर्मल पर्याय आएगी, तो वो किसी के अधीनता में आएगी, किसी बाहर के कारण से आएगी? है तो कर्म के क्षय के कारण आएगी, कर्म के उपशम के कारण आएगी, क्षोभशम के कारण आएगी, किस कारण से आएगी? ऐसी वो पर्याय किसी के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं, कर्म के अधीन नहीं, स्वतंत्र को तो अपने द्रव्य की है ना, और वो पर्याय पिछली आगे की पर्याय के भी अधीन नहीं, अपने द्रव्य के भी अधीन नहीं। द्रव्य है ना, उसकी पर्याय है ना, तो वो पर्याय स्वतंत्रता से, वो परसन्मुख हो या स्वसन्मुख हो, उसमें पर्याय की स्वयं भी स्वतंत्रता है ना, इसमें किसी का क्या है? क्या बोला? बोलो, कोई प्रश्न तो पूछ लेना। तो पड़ा ही रहता है, तो आपको योगी का पड़ा ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बाणे, कोई कुछ करने वाला नहीं है, पर्याय की इतनी स्वतंत्रता है। तो वो पर्याय जब अपने स्वरूप से पतित होकर के एक एक समय की पर्याय है ना, तो वो कर्ण में चल रहा है ना उस द्रव्य, उसे कौन करे पांडे जी? कोई ईश्वर तो करने वाला है नहीं, अन्य द्रव्य भी कोई करने वाले नहीं है, अरे इसका स्वयं का द्रव्य भी वो उसे करने वाला नहीं है। वो पर्याय की इतनी स्वतंत्रता है, निश्चय नहीं सी, तो वो पर्याय स्वरूप से पतित होकर के पर सन्मुख स्वतंत्र रूप से होती है। तो स्वतंत्र रूप से परसन्मुख होने वाली पर्याय दो विकारी होती है। क्या कहा? वो पर्याय वो स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से हुई है ना, क्या किसी की अधीनता में हुई है? ऐसा वस्तु का स्वरूप है, तो वो पर्याय स्वयं स्वकारण से स्वकाल में वो विकारी होती है, तब वहां उस पर्याय की परसन्मुखता देखी जाती है, लेकिन पर के कारण से वो विकारी नहीं हुई है। चाहे वो पांच इंद्री के विषय हों, स्त्री पुत्रादिक हों, और चाहे देवशा गुरु हों, किसी की भी अधीनता उस पर्याय को नहीं है, है? और वो पर्याय शुभोपयोग रूप होगी कि अशुभोपयोग रूप होगी, कैसी होगी, वो भी उसकी स्वतंत्रता है। बोलो पांडे जी, क्या करना है? बोलो, तो हम पर्यायों को ऐसे ही होने दें? क्यों पांडे जी, पर्यायों को ऐसे होने दें? यहां तो मैं राग का स्वरूप बता रहा हूं, राग क्या चीज है, पर्याय को होने दें? क्या? नहीं नहीं, पर्यायों को बदलो ना। उसको ज्ञान है, उसको जैसी होगी उसको वैसे ज्ञान, तो क्या करें? पर्यायों को बदलना पड़ेगा ना। हाँ तो ज्ञान है। देखो, ये दो बातें हैं पांडे जी, ये हमको जो विकल्प आता है कि मुझे अपने पर्याय सुधारनी है, एक विकल्प भी उस पर्याय को बदलने वाला नहीं है। तो कोई भी तो स्वकाल में ऐसा है। क्या कहा? पर्याय को बदलने वाला वो विकल्प नहीं है, और द्रव्य पड़ा हुआ है, वो भी पर्याय को बदलने वाला नहीं है। ये चाहे कि मैं एक पर्याय को पलट दूं ना, मैं ये अशुभ भाव को छोड़ दूं ना, मैं ये शुभ भाव करूं ना, मैं ये शुभ भाव छोड़ दूं ना, मैं शुद्धोपयोग करूं ना, ये सब क्या है? अरे ये स्वयं विकारी पर्याय है। वो एक समय की विकारी पर्याय भी दूसरे समय की विकारी पर्याय को बदलने में समर्थ नहीं। क्या कहते हैं?
लोग तो बाहर जा रहा है जी। लोग तो बाहर जा रहा है हाँ जी, बाहर जा रहा है ना, तो जाने दो ना। आप हो कौन ये बताओ। आप कौन हो जो आपकी चिंता, आपको चिंता है कि उपयोग बाहर जा रहा है? आपको चिंता क्यों हुई? बोलो पांडे जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दे भैया। कपिल भाई, मैं तो ये हूँ ना, क्या करना है? मैं नियंत्रित कर नहीं सकता हाँ, बाहर जा रहा है हाँ जी, हाँ जी। तो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूं, तो ऐसा मैं कैसा हूं? उसको पकड़ो। ये जो विकल्प है ना, ये विकल्प मैं नहीं हूं। क्या कहा? ये तो विकल्प में ही बैठा हुआ है, और विकल्प में बैठा हुआ उसमें अपनापन करता है, और वो विकल्प को आप मानता है ये मैं हूं। ये मैं हूं क्या? एक समय का वो विकल्प में कैसे हो सकता हूं? है? अरे वो विकल्प ही तो विकारी पर्याय है। वो जो एक समय की पर्याय जो दूसरी पर्याय की चिंता करती है, वो पर्याय भी विकारी है। वो कोई निर्मल पर्याय है क्या? और निर्मल पर्याय आएगी तो वो चिंता करेगी नहीं, और निर्मलता स्वयं हो जाएगी। क्या कहा? क्या भैया नवीन भाई, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। हैं? जगत तो समझता है? जगत तो समझता है, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हमने सात तत्व का स्वरूप जान लिया ना, हो गया सम्यक दर्शन। हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, हमने दूसरों की श्रद्धा छोड़ दी है, वो हमारा सम्यक दर्शन हो गया। ये सम्यक कहाँ है? इन बातों की खबर ही नहीं जगत को। इसी का नाम तो पर्याय मूल है। तो एक समय के विकल्प में जो विकल्प स्वयं विकारी पर्याय है, उस विकारी पर्याय में ये अहम पना, उसी को तो मैं मान रहा है ना। मैं ये कर सकता हूं ना, मैं ये कर सकता हूं ना, मैं ये है क्या? यही तो विकल्प है, यही तो विकारी पर्याय है। ओ हो बोलो पांडे जी, क्या उपाय है? मैं कौन हूं, इसको जानना है, और वो जो है इन सब पर्यायों से रहित है, उसको जानना है। तब ये समझ में आएगा कि इनका मैं पर्यायों का भी करता नहीं। ये बात है। ओ है जी, तो वही तो कराना है, जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? ये बात है। तो परद्रव्यों में से तो प्रकाश आता नहीं है, अशुभ भाव में से तो प्रकाश आता नहीं है, शुभ भाव में से भी प्रकाश नहीं आता है। जब ये पर्याय अपने द्रव्य को पहचान करके बस उसमें ही एकाकार होती है ना, तब इसे वो प्रकाश शक्ति वहां उदित होती है? तो वो जो ज्ञान को कहा है स्वप्र प्रकाशक, स्वप्र प्रकाशक, इसका मतलब वो ज्ञान की पर्याय में प्रकाश शक्ति व्यक्त हो गई है, तो वो स्वप्र प्रकाशक हो गया है? और वो ज्ञान जो है वो निर्मल है ना स्वयं। निर्मल नहीं हो तो स्वपर को कैसे जाने? ऐसा है, वो प्रकाश के बिना जान नहीं सकता है। इसलिए उसमें यथायोग जितनी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यथायोग कुछ तो स्पष्ट भेद ज्ञान तो हुआ ना, भिन्नता का ज्ञान तो हुआ है ना। और वो भिन्नता का ज्ञान एकदम स्पष्ट है कि नहीं है? ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। एक समय की विकारी पर्याय भी मैं नहीं हूं, इस पर्याय में भी मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। आया कि नहीं आया ख्याल? इन पर्यायों में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से होने वाली है। इसलिए मुझे क्या करना है? पर्याय जैसी हो तैसी हो। पांडे जी अब बोलो, उपयोग बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है? किसकी चिंता? नहीं पता जो अपने को कौन जो भाग
है, वो पढ़ो ना, क्या नाम था उनका, निहाल भाई सोगानी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश, ये लिखा हुआ है उसमें सब बातें। आया समझ में? अरे एक समय की पर्याय विकारी, और वहां एक विकल्प ही नहीं है। वहां जब स्वभाव में गया तो कोई विकल्प नहीं है ना, तो एक में एक द्रव्य हो ना, उसे मैं ये पर्याय और ये मैं द्रव्य, ऐसा भी भेद नहीं है उसमें। भेद हो तो विकल्प होए, भेद देखे, भेद को देखने वाला विकल्प होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो हो गया ना, वो तो सिद्ध समान है। उस काल में वो कैसा है? अरे देह मन वाणी, ये ज्ञानावरणाधिकार कर्म भी तो बोला था पंडित जी, क्या चीज है ये मेरे कोई काम की चीज है, ऐसा समझना। यहाँ प्रकाश शक्ति की बात चल रही है ना, तो 3 पॉइंट आए इसमें, स्वयं प्रकाशमान, स्पष्ट और स्वसंवेदनमयी, ये 3 विशेषताएं हैं। इन 3 विशेषताओं को लिए ये प्रकाश शक्ति है, और ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये सब हो गया इसमें शास्त्र से, देव से, गुरु से, कहीं से नहीं आती, ऐसा समझना। देखो ये स्वच्छत्व शक्ति का हो गया था ना, इसमें ब्रैकेट में जो दिया है स्वच्छत्व शक्ति के बारे में, ये अपन ने नहीं पढ़ा था शायद कल, है ना, इसको पढ़ लेते हैं। स्वच्छत्व शक्ति के बारे में देखना, दूसरी लाइन में है अंत में, जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशित होते हैं। यहां ये कहा दर्पण, दर्पण है ना, दर्पण, तो दर्पण में स्वच्छता है, स्वच्छता के कारण ही तो उसमें वो आकार बनते हैं, जो भी बाहर बिंब हो उसके प्रतिबिंब रूप होता है दर्पण। अच्छा, उसके नीचे आप दर्पण के पास में खोलता हुआ पानी रख दो, तो उसकी जो वाष्प निकलेगी, वो वाष्प उसमें छा जाएगी कि नहीं छा जाएगी? क्योंकि वो सर्दी में ठंडा होता है दर्पण, और वो वाष्प उस पर जमेगी, तो उसमें स्पष्टता रही या नहीं रही? दर्पण में नहीं रही, स्पष्टता बिगड़ेगी ना। तो बाहर में कोई पदार्थ होगा तो दिखाई नहीं देगा, अपन उसके सामने जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो दर्पण जब उस पर कोई भी व्यवधान नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, तो वो दर्पण स्वयं स्वच्छ होता है। ऐसा दर्पण में जो स्वच्छता होती है, इससे सिद्ध होता है कि स्वच्छ हुए दर्पण तो ही उसमें आकार बनेंगे, और अगर दर्पण स्वच्छ नहीं हो तो उसमें आकार नहीं बनेंगे, ये आशय है। तो जैसे दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें घटपटादि के आकार बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा में स्वच्छत्व शक्ति के कारण से लोकालोक के जो अनेक आकार हैं, वे उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। समझ में आया ना? और देखो, ये चीज, ये बात अपनी बात है पांडे जी, क्योंकि ये सब शक्तियां कहाँ है, किसमें है? सब जीवों में है। और ऐसा आत्मा के स्वरूप को अपन ने चर्चा की, ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझने से और उसमें
उसकी प्रतीति करने से ये शक्तियां अपने को प्रकट होंगी, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। क्या कहा? ये जो शक्तियां बताएगी ना, देखो आचार्य देव ने ये शक्तियां बताई और ये बताया कि ये अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा कहा ना, ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसका मतलब वे प्रकट होती हैं, वे व्यक्त होती हैं, ठीक है। अज्ञान दशा में वे व्यक्त नहीं होती, ठीक। तो कोई जीव अपने स्वरूप को समझे इन शक्तियों से, तो उसे अपनी शक्तियां समझ में आएंगी कि नहीं है? तो अपनी शक्तियों को समझे तो अपना स्वरूप समझ में आएगा। अब अपने को अपना स्वरूप समझना है, उसकी प्रतीति करनी है, तो इन शक्तियों को भेद से समझना होगा ना। और एक एक शक्ति की प्रतीति करनी होगी, लेकिन एक एक शक्ति अलग अलग नहीं है। सब एक में एक मुझे ऐसा लगता है क्या मतलब बोलता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, अंतर है। तो आचार्य देव में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उसकी। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या ये शक्तियां जो हैं ये अलग अलग नहीं है और ये अलग अलग भी है। क्या कहा भैया, समझ में आया कि नहीं? ऐसा अनेकांत है। और हम वस्तु को समझेंगे एक एक शक्ति से ही है, लेकिन हमें वस्तु पकड़ में कब आएगी? जब अनंत शक्तियों के अभेद रूप एक आत्मा है, उसकी प्रतीति जब हमें होगी, तब हमें वो वस्तु समझ में आएगी। हम एक एक शक्ति से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक शक्ति को समझ करके तत्संबंधी विकल्प को छोड़ करके आत्मा पे दृष्टि करे, अभेद पे दृष्टि करे, तो ये आत्मा को प्राप्त कर लेगा, माने ये अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लेगा। तो आत्मा तो अनंत शक्ति में है। बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं? आत्मा को प्राप्त करना है ना। हाँ, हम एक शक्ति से आत्मा का नक्की नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक शक्ति को जान करके ये शक्ति आत्मा में अभेद रूप पड़ी हुई है, और आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, और एक एक शक्ति कैसी है? उसमें अभेद पड़ी है। एक एक शक्ति अभेद पड़ी है आत्मा में। क्या नवीन भाई, समझ में आ रहा है? ये दो तीन बातें मुख्य हैं, और अभी यही चर्चा अपनी चली। और शुरुआत कहां से हुई? देह मनवाणी ज्ञानावरणादि घाट कर। ये मेरे लिए क्या चीज है? और इस जीव को अनाथ से इन्हीं की महिमा आ रही है ना। बोलो पांडे जी, जिस शरीर को प्राप्त करे उसी की महिमा आ रही है। तो शरीर में राग द्वेष करे है, ज्ञानावरणादि घाट कर्म है, तो पुण्य के उदय को चाहता है, पाप के उदय को नहीं चाहता, उसमें राग द्वेष करता है। पर भैया तेरे काम की चीज नहीं है, उसको उसके भरोसे छोड़ दे ना। तो उसके उसके भरोसे छोड़ता नहीं है, अपने को भिन्न जानता नहीं है, तो ऐसे काम होएगा क्या? कोई भी हो पांडे जी, किसी भी श्रेणी का होए, किसी भी पदवी को बाहर से धारण किया होए, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसे इतना पूरा का पूरा जैसा स्वरूप भी बताया, ऐसा उसे प्रतीति में लाना होगा। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात, पर्याय की स्वतंत्रता की बात की अपन,
एक पर्याय की स्वतंत्रता की बात, इसकी प्रतीति नहीं करेगा तो ये ना हो तो एक ही प्रतीति होनी चाहिए, ठीक है, और आत्मा की भी प्रतीति होनी चाहिए, और आत्मा की प्रतीति तभी होगी है कि पहले तो देह मन वाणी इनसे भिन्न मेरी सत्ता है, ऐसा उस सत्ता को स्वीकार करे, और उस सत्ता की पूरी द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने कैसी स्वतंत्रता है उसको स्वीकार करे। ये सब जिनवाणी है ना, सब बताने वाली है। और फिर उसमें भी गुणों की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता, इसको प्रतीति में लाए है? और ये मेरी कहां भूल हो रही है, उस भूल को पहचाने। देह अपनी नहीं माना, देह को अपनी नहीं माना, कर्मादिक को अपना नहीं माना, लेकिन अब भूल कहां रह गई? सही तो हाँ हाँ हाँ। एक तो अभी विकल्प में खड़ा रहता है, और विकल्प में खड़ा होकर कहता है कि ये मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। जो भी समझ रहा वो स्वयं एक समय की विकारी पर्याय है। वहां जब तक खड़ा रहेगा तब तक तू विकार ही है। कौन है तू? तू आत्मा कैसे हो सकता है? हैं? बहुत सुस्त हाँ हाँ वो तो बिल्कुल सीमित पे रहा है हाँ जी, हाँ जी, हाँ वहां जी, से हट गया हाँ जी, यहाँ हाँ, बैठा है ये बात है। क्यों ये नवीन भाई को समझ में आ रहा है? इससे ये बात है हम बड़े ऐसे तब फिर ये इसको ये जो है ना, ये देखो ये पूरा अपना समय सार ग्रंथ है ना, इसमें पंडित जी यही तो बताया है कि पहला जो जीव जीव अधिकार है ना, पहला पहले तो पूर्व रंग अधिकार 38 गाथा तो हो गई, उसके बाद पहला अधिकार है। तो पहले अधिकार में जीव अजीब से भिन्न आत्मा को बताया, ठीक है, वो अजीब से भिन्न आत्मा को बताया। तो वे अजीब क्या है? सब जान रहा है तो वहां कहा वर्णादि और रागादि, वर्णाद्यो और रागाद्यो, ऐसा कहा ना, कलश आया है, और उसी से आत्मा को भिन्न करा है। बना भी चाहता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि उससे भिन्न है। अब वर्णादि में क्या आ गया कि देह मन वाणी और ज्ञाना वर्णादि का आठकर्म, ये वर्णादि में आ गया पांडे जी। अभी अपन ने जो धूल है गुरुदेव सिंह की भाषा में, ये अपने किसी काम के नहीं है, इनसे कोई मेला लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है मेरा। बहुत कठोर बातें हैं है? किसी काम पे नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। अरे ऐसा अभिप्राय मैं ला तो सही एक बार को कि इनसे तेरा क्या प्रयोजन है। अब अपन आगे चलें, कर्ता कर्म अधिकार देखें, तो कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा पांडे जी? उसका नाम कर्ता कर्म अधिकार है कि ये जीव अनाद से अज्ञान के कारण से वर्णादि और रागादि का कर्ता बना हुआ है। नहीं चल रहा बिल्कुल लगा के बोलो है क्या नहीं? मुझे ये बताना है कि समय सार में यही बातें बताई गई हैं, ये जो अपन ने चर्चा में की शॉर्ट में, पूरा समय सार इन बातों से भरा हुआ है। हर एक अधिकार में आपको ये मिलेगा वर्णादि और रागादि। देखो संवर अधिकार में देखें अपन, वहां क्या कहा? प्रारंभ की क्या था मैं कि उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि क्रोधादि में है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उपयोग में कर्म नहीं है, कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग में उपयोग है, कर्म में कर्म है। तीसरा, नो कर्म में उपयोग नहीं है, हैं? और उपयोग में नो कर्म नहीं है। नो कर्म में है, और उपयोग उपयोग में है। तो ये कर्म नो कर्म क्या है? वर्णादि, और क्रोधादि क्या है? रागादि। बिल्कुल बिल्कुल दोनों आने वाले रोजा भी लगा दिया है
वर्णा दिया हर अधिकार में यही बताया है। है प्राप्त हैं? और पुण्य पाप अधिकार में बाहर का पुण्य पाप का उदय बंद, ये और अंतरंग का पुण्य पाप के भाव, ये वर्णादि और रागादि में आ गए। ये उसमें भेद करता है। क्यों करता है भाई भेद? तू वे वर्णादि रागादि एक ही तरफ है सब। रागादि में भी कोई भेद नहीं है, वर्णादि में भी कोई भेद नहीं, उनसे तेरा कोई लेना देना नहीं, तू उनसे रहित है। बोलो पांडे जी, हर एक अधिकार। तो ये इसको मने को यहां से इसको भी सब समझ लेगा। ये वर्णादि, ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं, ऐसा क्यों? ये इतना तो हर जीव जानता है ना पांडे जी। आत्मा निकल जाता है, ये अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन ऐसा होने पर भी जो एक विकल्प में खड़ा हुआ है ना, उसे एक पहचान नहीं हो पाती है कि एक विकल्प है, ये विकार है और मैं विकार में ही खड़ा हुआ। और इस विकल्प में खड़ा होकर के, विकार में खड़ा होकर के, विकार में अपना तो करता हुआ, इसका मतलब रागादि से भिन्न अपने को नहीं जाना। ये बात रागादि की तरफ से नहीं जाना, वो विकल्प की पर्याय वो स्वयं रागादि है ना। अभी जो चर्चा अपनी चली, उससे भिन्न अपने को नहीं जाना है। तो कहने में रागादि जो रागादि कहने में तो आगे से नहीं दिख पाया। हाँ, ये बात। तो पहले ऐसे आत्मा की सत्ता स्वीकार करे, इन बातों को समझे, तो आत्मा की प्रतीति होगी। और इनको नहीं समझेगा तो आत्मा की प्रतीति नहीं। समय हो गया, आगे की चर्चा बंद कर। बता दिया